नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। सभी तरह के एग्जामें कंडक्ट कराई जा रही हैं। आने वाले समय में लगातार जो है परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो कि बेहद आपको जानना ज़रूरी है कि ग्लेशियर पिघलने से जो है भारत में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसको कितने सारे झीलें बनी हैं। एक ये अध्ययन में ये रिपोर्ट सामने आई, उससे जुड़ी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और आगे मैं आपको बता दूँ उससे पहले बढ़ने से पहले कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा का पाठ जो है गूगल पढ़ाने जाएगा। इसके लिए जो है बातें की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में जो है 8 और जातियों को जो है शामिल करने की जो है राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार से अपील की है। और बता दूँ कि लगातार जो है कोरोना के मामले में गिरावट आ रही है और काफ़ी अच्छा स्थिति जो है देश की हो रही है। बेहद ज़रूरी है। और दूसरी ओर बता दूँ कि फिटजी सभी लोगों को पता होगा। फिटजी वो कोरोना के कारण माँ बाप के जो खोने वाले विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी फिटजी। चलिए इसी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन पर ताकि प्रकार से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन को ग्लेशियर से पिघलने से जो हिमालय क्षेत्र में जो झीलें बनी है उसके बारे में। और बता दें कि भारत WTC तालिका में जो शीर्ष पर पहुंच चुका है भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ में। चलिए आगे जानते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। तो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली है 68 झीलें। गिम्पागंथ ग्लेशियर पिघलने से जो है 98 हेक्टेयर में बना है झील। हिमाचल की नदियों में 3 से 4% बढ़ा है पानी। ग्लेशियर पिघलने से हिमालय क्षेत्र में 475 झीलें बनी हैं। ये जो है अध्ययन भी किया गया है। प्रदेश के अध्ययन की बात की जाए तो प्रधान वैज्ञानिक हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के जो सचिव हैं राज्यों की SS रंधावा, उन्होंने कहा है हिमालय क्षेत्र की 4 चोटियों में 10 हेक्टेयर और उससे अधिक के क्षेत्र फैली झीलों की लगातार निगरानी की जरूरत है। इसका आधार जो है आकार लगातार बढ़ रहा है जो खतरनाक है। आने वाले अब में जो है लोगों में आपदाएं का संकट देखने को मिलेगी और क्षेत्र के माध्यम से जो है लगातार सरकार और जो भी संस्थाएं हैं वो देख रेख कर रही है ताकि कोई तरह का नुकसान ना हो। तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी जितनी खतरनाक तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके कारण लगातार जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसके कारण से बड़े पैमाने पर जो है झीलें बन रही है। तो हिमालय क्षेत्र की 4 घाटियों चिनाब, व्यास, रावी और सतलुज में ग्लेशियर पिघलने से जो है 1475 झीलें बनी हैं। इनमें से 68 झीलें 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फैली हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस कारण झीलें बन रही है। झीलों में आ रहे परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन केंद्र के वैज्ञानिक सैटेलाइट से नजर रखे हैं। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से के कारण जो झीलों क्षेत्रफल में लगातार जो है वृद्धि हो रहा है या बढ़ रहा है। बिल्कुल ये होगा ही। जिस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर आप अंटार्कटिका में देखो या और भी क्षेत्रों में देखोगे तो लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं जिसके कारण से ये स्थिति बनी हुई है। तो बेहद ज़रूरी है कि इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में जो भी गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे UN करे या वर्ल्ड बैंक करे या जो भी संस्थाएँ हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो सभी मिलकर करेंगे तभी संभव हो पाएगा। तो लगातार जो है भारत भी इसकी चपेट में आ रहा है। अब बीच में देखोगे कभी उत्तराखंड के चमोली में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में लगातार जो है बादल गिर रहे हैं और जो है ये हिमस्खलन हो रहा है। इस कारण से लगातार चुनौतियाँ मिल रही है। तो चिनाब घाटी में जो है 508 झीलें मिली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन सकता है। आप सभी इसको रिवीजन कर ले, याद कर ले, नोट्स तैयार कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। चिनाब घाटी में गीपांगत ग्लेशियर के पिघलने से 98 हेक्टेयर में जो है झील फैली है। यह झील हिमाचल क्षेत्र की सबसे बड़ी बताई जा रही है। सतलुज घाटी में सर्वाधिक 770 झीलें पाई गई है। इनमें से 51 झीलें 10 हेक्टेयर में फैली है। बीते एक दशक के दौरान ग्लेशियर पिघलने के कारण 1200 से अधिक झीलें बनने का अनुमान है। तो ये सब हिमालय क्षेत्र के जो भी जिले हैं या राज्य हैं सभी में जो है ये बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, सिक्किम की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, लगातार जो है ये छोटे छोटे कृत्रिम जो है झीलें बढ़ रही है जिसके
जो है चुनौतियाँ मिल रही है, और जो है आने वाले समय में ये व्यापक रूप ले सकता है और ख़तरनाक हो सकता है। बेहद ज़रूरी है कि इस पर नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है, चाहे जिस प्रकार से ज़रूरत हो, तभी जो है संभव हो पाएगा कि ग्लेशियर पिघलना, अन्यथा जो है लगातार ये पूरा विश्व जो है खतरनाक होता जा रहा है पर्यावरण के लिए खास करके। हिमाचल की नदियों में 3 से 4% जो है बाढ़ का पानी कहा जाए तो ये बढ़ा, यानी बाढ़ मतलब ग्लेशियर का जो पिघल रहा है, जिस कारण से जो है पानी बढ़ने का कार्य लगातार वृद्धि हो रही है। हिमालय क्षेत्र में बनी झीलों का वैज्ञानिक 5 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान सामने आया है कि ग्लेशियर पिघलने से हिमाचल की नदियों में पानी की मात्रा में जो है 3 से 4% तक वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में इसमें और भी वृद्धि की संभावना है। इन झीलों पर पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की संभावना से वैज्ञानिक इनकार करते हैं, क्योंकि एक तो बर्फीले क्षेत्र से होने के कारण इन झीलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, दूसरा इन क्षेत्रों में लोगों को जाने से तापमान बढ़ेगा और जो है पहले में जो है और तेज़ी आएगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हो, सोच सकते हो कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इसी कारण से जो है लगातार इस तरह का सेक्टर में आप देखोगे काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको बड़ा ही जो है चिंताजनक बना हुआ है। उनके घर, उनके पूरा जीवन जो है नष्ट होने के कगार पर है। तो ज़रूरी है कि इससे बचने के लिए जो है इसको उपाय की जाए वैश्विक स्तर पर, ताकि इसमें सुधार हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत की प्रमुख झीलें और संबंधित राज्य, तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील राजस्थान। पिछोला झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। याथार मरुस्थल की पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। तो ये झीलें कुछ जो फेमस झीलें हैं उनके लिस्ट जो है मैंने आपको सौंपा है। आई होप आप लोगों ने इसका उतार जरूर लिया होगा या इसके बारे में जानकारी ले ली होगी, ताकि आपको आने वाले समय में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी हिमनद की सीमा और घाटी की दीवार के मध्य स्थित जलाशय, जिसकी उत्पत्ति हिमद्रवन से उत्पन्न जल से संचित होने के परिणामस्वरूप होती है। सरिता के माध्यम से अग्रांत हिमोड का अवरोध होने पर सामान्यतः वहां जल के एकत्रित होने से झील का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है झील का निर्माण पूरे लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है और बड़े बड़े आकार इसके ले रहे हैं, जिससे जो है हिम संकलन की जो है चेतावनी मिल रही है। एक डरावना रिजल्ट आ सकता है। वर्तमान हिमनद झील एटलस गंगा नदी के बेसिन में उस मूल से हिमालय की तलहटी तक जो है 2,47,109 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में खोजी गई। हिमनद झीलों पर आधारित है। गंगा नदी के बेसिन में कुल 4,707 हिमनद झीलों का मानचित्र जो है चित्रण किया गया है, जिनमें कुल झील का जल स्रोत जो है 20,685 हेक्टेयर है। गंगा नदी बेसिन के शामिल हिस्सों में जो है भारत का हिस्सा और सीमा पार क्षेत्र शामिल है। एटलस इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के भुवन और पोर्टल और इंडिया WRIS पोर्टल DOWRD और GRR की NAG वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। इसके बारे में विस्तार से आप सभी जो है देखिए और ध्यान से, और उसका यदि पसंद नहीं तो ये था इंडिया पोर्टल और DOWRD से जुड़ी हुई कि वर्तमान में जो हिमनद है हिमालय क्षेत्र में, वो किस तरह से जो खतरनाक विकराल रूप ले रहा है, जिसके कारण जो है आए दिन आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके कारण से लगातार जो है चिंताजनक बनी हुई है। काफ़ी लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, डर से अपने घर और फैमिली को छोड़ करके। ये सभी चिंताजनक बनी हुई हैं। तो आखिरकार चलिए होता ही रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।